Hi guys, welcome to another podcast for NCHM CT JEE. Today we have Shantanu. He got selected for the IHM Goa. 770 rank hai, and score is nothing but 654. He joined us for the online program and he's from Wardha, Maharashtra. Shantanu, once again, congratulations. Thank you, sir. How are you? I am fine, sir. How are you? I'm also fine, feeling great that you got selected for the IHM Goa. तो मुंबई नहीं आना था, गोवा जाना था. मुंबई के लिए ट्राई नहीं किया आपने या कैसा था? नहीं सर, मुंबई के लिए ट्राई ही नहीं किया. अच्छा, गोवा. लाइक हाँ, जब पढ़ रहे थे तो मुंबई एज रखा था एम कि आईएचएम मुंबई में जाना है. क्योंकि अच्छा, जब आईएचएम मुंबई में एडमिशन मिल सकता है तो आईएचएम गोवा में मिल ही सकता है. तो ऑब्वियसली. आईएचएम मुंबई एम रख के ही पढ़ा था, उसी हिसाब से रैंक लाने का कोशिश किया. लेकिन रिजल्ट्स है, फिर सोचा कि आईएचएम गोवा जाना है तो एडमिशन मिल रहा है तो ले लेते हैं. Great, great. So lecture started. यस सर. Okay, so you are currently in Goa और अभी नो, ऑनलाइन आई चल एम रहा है? एट माय नेटिव प्लेस. ऑनलाइन ही शुरू है. ऑनलाइन चालू हो गया है. ओके, ग्रेट. सो टेल मी अबाउट योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक आईएचएम में जाना है, ये आइडिया कहाँ से आया? होटल मैनेजमेंट करना है. I was passionate about cooking from my 8th standard. ओके, So ओके, in my 8th grade, I decided that I wanted to go to hotel management. ओके. तो तभी से ये प्लान बनाया कि होटल मैनेजमेंट ही करना है. फिर उसके लिए रिसर्च किया कि कौन सी एग्जाम्स होती है, फिर कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है, दोनों में डिफरेंस क्या है. फिर फी स्ट्रक्चर, फिर इनके अलावा भी कुछ है क्या, जैसे ओबेरॉय वाले स्टेप का प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. तो फिर उसके बारे में भी रिसर्च किया. फिर इतना सब रिसर्च करने के बाद 10th स्टैंडर्ड तक यही चला. फिर जब मैंने मेरा हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, तब फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जाना तो आईएचएम में ही है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है. फिर अभी प्रिपरेशन कैसे करना, तो फिर उसके लिए मैंने पहले तो मेरे नेटिव प्लेस पे देखा कि कोई कोचिंग्स अवेलेबल है क्या, लोकल कोचिंग्स. जब कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि कोचिंग्स कौन कौन से अवेलेबल है. फिर मुझे ऑप्शन मिला मैन्यूअर का, तो फिर मैंने मैन्यूअर के लिए अप्लाई किया. फिर उसके बाद से मैन्यूअर के साथ काफी आसान हो गया प्रिपरेशन में. ओके, ओके, ग्रेट. सो डिड यू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन? ऐसा मॉर्निंग में जीके पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स, ऐसा डे वाइज कुछ स्ट्रेटजी डिफाइन किया था या इसे रैंडम चालू था? नहीं, ऐसा लाइक एक दिन में कितना कवर करना है ये पूरा प्लान बनाया था. लेकिन मॉर्निंग में जीके, आफ्टरनून में इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं. लाइक जब जो मन होता था वो शुरू था. लेकिन मॉर्निंग में मैंने कभी मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट नहीं किया. मॉर्निंग में आई डिड ओनली इंग्लिश. ओके, ओनली इंग्लिश. एज आई कीप ऑन सेइंग कि मॉर्निंग में इंग्लिश करोगे तो फ्रेश रहेगा. हाँ. राइट, राइट. सो ओवरऑल आउट ऑफ द 5 सेक्शन, कौन सा सेक्शन काफी इजी लगा प्रिपेयर करने में, कौन सा सेक्शन टफ लगा, और टफ लगा तो उसको कैसे मैनेज किया प्रिपरेशन को लेके? तो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो अगर प्रिपरेशन में सबसे इजी टॉपिक होता है सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड, बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. लाइक डे टू डे लाइफ में तुम कैसा बिहेव करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन कैसा है, फिर तुम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, तुम्हें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या नहीं है. लाइक ये जो तुम्हारा डे टू डे लाइफ है, इसके ऊपर ही पूरा सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड बेस्ड है. इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज कि सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड बहुत इजी है. इट्स मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग साइकोमेट्रिक टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. ये सर्विस एप्टीट्यूड आपका. हाँ. और फिर अगर सबसे डिफिकल्ट बोला जाए तो आई एम अ मैथ्स फोबिक गाय, सो मैथ्स वाज डिफिकल्ट फॉर मी. बट देन व्हेन आई वेंट थ्रू सिलेबस, then I came to know that the portion of NCHM JEE is all about elementary mathematics. So that was a good thing for me कि जो कुछ भी आता है elementary mathematics तक का ही आता है, उससे ऊपर कुछ नहीं आता. फिर वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था. फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है. कॉम्प्लिकेट इन द सेंस कि आपको बहुत उसका यानी डीपली प्रिपेयर करना पड़ता है. हाँ, वो कैब है, ग्रामर है, आरसी है, वर्बल एबिलिटी पार्ट है. यस, वोकैब्स, ग्रामर, ये सब आपको बहुत डीपली प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके साथ साथ आपका ग्रामर भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तो फिर वो एक था. लेकिन फिर उसको न्यूज़पेपर रीडिंग,
या फिर एक बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बुक सबसे ज्यादा अच्छा है वोकैब्स बिल्डअप करने के लिए। और जो ये है न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी ही करनी चाहिए। इससे लाइक यू हैव मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो तुमको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तुम जो वोकैब्स बिल्डअप करने वाले होते हो वो तो होता ही है। उसके बाद तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। So फास्ट all रीडिंग। these things I keep on saying in my all video. English का न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड पावर मेड इजी करो, ग्रामर के रूल्स पर वर्कआउट करो। ओके ओके। और फिर जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है उसके लिए भी बहुत हेल्प होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। राइट राइट। न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ गुड हैबिट टू डेवलप। तो जीके के लिए क्या क्या रेफर किया जीके के लिए आपने? जीके के लिए मैंने एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा है वो। उसके बाद मैन्यूअर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स वो। लाइक मुझे ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता था वो डिजिटल स्क्रीन्स पे। तो फिर मैंने मैन्यूअर का वो नोट्स नहीं पढ़े लेकिन जो वीडियो लेक्चर्स है उसको वो, सुन लिया। हाँ वो देखे, उनको सुना। Okay okay. So this is what about the preparation part. Any kind of a hurdle or the obstacle you came across while you were preparing? ऐसा एक टाइम आया था कि भाई अब आज अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो अब लगता है नहीं होगा, छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ? बहुत बार हुआ है क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। तो 12 बोर्ड्स के साथ साथ ये सब करना, लाइक 12th के जो सब्जेक्ट्स है, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, आई ऑप्टेड फॉर पीसीबी, फिजिक्स केम एंड बायो। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है बोर्ड पे। एंट्रेंस का सिलेबस पूरा डिफरेंट। सो एक दिन में तुमको 12 से 13 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना पड़ता है टू क्लियर योर बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एज वेल। तो फिर वो एक प्रॉब्लम था कि कैसे होगा। लेकिन फिर बोर्ड्स के लिए कम टाइम दिया as the aim was to just pass boards. ओके। So उसके लिए बहुत कम टाइम दिया। अच्छा, और एंट्रेंस में ज्यादा? हाँ एंट्रेंस में ज्यादा टाइम दिया क्योंकि उसके बेस्ड ऑन एंट्रेंस एडमिशन होने वाला था। और जस्ट बोर्ड्स का प्रिपरेशन करने का एम इतना ही था कि एंट्रेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है। फुलफिल कर रहे हैं, राइट राइट। जस्ट वांट टू ऐड हियर, जस्ट टू अवॉइड दिस, इट्स बेटर कि 11 से प्रिपरेशन चालू कर दो, वुड बी मोर बेटर। हाँ। जब मैंने सोचा था कि प्रिपरेशन करना है तो मुझे ऐसा किसी ने गाइड नहीं किया था कि 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने अपना नॉर्मली शुरू किया था। बट फॉर अपकमिंग कैंडिडेट्स आई वुड सजेस्ट कि 11 से प्रिपरेशन शुरू कर दो। बाय द वे बोर्ड में कितना स्कोर आया? 70%। सॉर्टेड है। फर्स्ट क्लास वहां पे भी और यहाँ पे भी, वी गॉट सेलेक्टेड फॉर द आईएचएम गोवा। ग्रेट ग्रेट। सो ओवरऑल जो प्रिपरेशन की थी अपने मैन्यूअर से और जो रियल एग्जाम लिखा, कितना हेल्पफुल था? काफी बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मैन्यूअर का और इसका, क्योंकि मैन्यूअर के हैंडआउट शीट सॉल्व किए थे मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए। फिर इंग्लिश के लिए एक्सरसाइज सॉल्व किया था, उनके वीडियो लेक्चर्स देखे थे। और मैन्यूअर के मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे एट लास्ट। जब प्रिपरेशन हो गया था, जब एग्जाम पास में आ रहा था एग्जाम डेट, तब प्रिपरेशन तब करके कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम से पहले तुमको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि तुम एग्जाम लिख सकते हो और तुमको बस वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब तक जितना प्रिपरेशन कर लिया उतना बस हो गया, अब तुमको एग्जाम लिखना है और उसमें अच्छा करना है। तब मैंने प्रिपरेशन स्टॉप कर दिया और मॉक टेस्ट देना शुरू किया। What was the highest score in the mock test? 600। अच्छा 600 हाईएस्ट था, और एग्जाम में आया है आपको 654, राइट यार? ओके यार, 654 का स्कोर आया, मतलब 50 प्लस मार्क्स ज्यादा आ गए फ्रॉम द रियल एग्जाम। मतलब 4 1 जा 4 एंड दिस 2, मतलब कि 12 10 प्लस क्वेश्चन एक्स्ट्रा राइट हो पाए अपने अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ग्रेट। So, what tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirant? अभी 2022-23 का एग्जाम लिखने वाले हैं। Okay, so first tip is that be cool, believe in yourself. कि कोई भी एग्जाम तुमसे बड़ा नहीं है, जो भी हो तुम ही को करना है। प्लान योर थिंग्स कि आज मेरे को इतना इतना करना है। स्ट्रेटेजाइज योर हार्ड वर्क, कि स्मॉल स्टेप्स लो कि आज मुझे इतना करना है, मैं इतना करूंगा, उसके बिना उठो ही मत। और फिर जो भी डिसीजन तुम लेते हो वो डिसीजन पूरा करो।
एक स्मॉल डिसीजंस पूरे पूरे करते जाओ, स्मॉल एम्स अचीव करो, अल्टीमेटली तुमको बिग एम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट। सो बेसिकली कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, अगर आप Yes, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो तो एनीथिंग यू कैन अचीव इन लाइफ। हाँ। Alright guys, so that's all in this podcast. So Shantanu, thank you for coming and sharing your brief information, brief details, your brief experience, how you cracked the NCHMCT JEE exam. So guys, more podcasts will be coming up like this, so be connected with the channel. And that's all in this podcast. Shantanu, thank you and bye bye. Thank you, sir. Bye. Yeah.